हेलो गाइस, तो आ चुका हूँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है। तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और मैं बताना चाहूँगा कि कल मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ HTML के ऊपर। वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ी वो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो आपने नहीं नहीं देखी वो वीडियो तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे HTML में। तो मतलब उसका काम तो मतलब जो जो कोचिंग लेते हैं HTML वगैरह का, एक एक साल HTML पढ़े हैं, वो भी उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कल वो समझाने वाला हूँ अपनी वीडियो में। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन कल मिल जाएगा। तो मैं आज बताता हूँ आज हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे HTML लिस्ट। तो HTML में कौन कौन सी लिस्ट होती हैं और कैसे हम उनसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे HTML में 3 तरह की लिस्ट होती हैं: अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट की। तो सबसे पहले हमें पहले क्या करना है, हमें अपना बेसिक कोड लिख लेना है, बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेना है HTML का। और मैं जाता हूँ बॉडी में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनऑर्डर लिस्ट की। तो क्या करना है, यहाँ पे एक टैग देना है अनऑर्डर लिस्ट, UL, इसकी फुल फॉर्म है अनऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर क्या देना है, LI का मतलब क्या है, लिस्ट। यहाँ पे मतलब ये हमारी लिस्ट है ये। यहाँ पे UL का मतलब है ये एक अनऑर्डर लिस्ट होगी। और यहाँ ये LI का मतलब है यहाँ पे एक लिस्ट है, ओनली लिस्ट, मतलब उसमें कुछ भी वो नहीं होगा। अगर UL हटा देंगे हम तो ये अनऑर्डर लिस्ट नहीं रह जाएगी, ओनली लिस्ट रह जाएगी। और तो LI के अंदर जैसे मैं रख देता हूँ कुछ भी, मतलब HTML रख देता हूँ और 2 चीज़ें और रख देता हूँ। HTML के बाद मैं रख देता हूँ CSS। पहले LI लिख देता हूँ, फिर मैं डाल देता हूँ CSS। इसके अंदर ये नहीं डालना, मैं CSS डाल दूँगा इसके अंदर। एंड उसके बाद मैं डाल देता हूँ क्या, जावा डाल देता हूँ। ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मैं इसके अंदर जावा लिख देता हूँ। जावा डाल दिया मैंने। अब देखते ही ये किस तरह से दिखेगा, हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है वो किस तरह से दिखेगी। तो मैं करूँगा Ctrl+S और मैं जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ नहीं, मैं जाता हूँ, क्या करता हूँ, इसे करता हूँ कॉपी फाइल पाथ, और मैं खोलूँगा अपना क्रोम पे जाऊँगा। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे कर दूँगा मैं पेस्ट करने के बाद ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट में ये डॉट डॉट आ जाती है। अगर आप अनऑर्डर लिस्ट ना देखिए, अगर ऑर्डर लिस्ट देंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 यहाँ पे लिखा आएगा। तो उसके भी हम देख लेंगे। पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे ये डॉट डॉट आ जाती है। आप कितने भी LI यहाँ पे लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही लगाएं। मतलब कितनी भी बड़ी लिस्ट आप बना सकते हैं। जैसे मैं 4th लगा देता हूँ, वीडियो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखना, ये वीडियो एक लिस्ट बन के आ जाएगी। ये देखो, एक वीडियो आ गया इस लिस्ट के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या, ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, तो ऑर्डर लिस्ट मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। OL लिखेंगे, इसका मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। OL के अंदर देंगे हम लिस्ट, LI। आप इस बात को ज़रूर समझिए, इसके अंदर ये हमारी लिस्ट आ रही है, मतलब एक तरह की लिस्ट है। अगर आप यहाँ पे जैसे बॉडी में LI दे दोगे तो ये सिंपल LI आ जाएगा, मतलब एक लिस्ट बन जाएगी बस। मैं आपको यहाँ पे LI दे के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ वीडियो। मैं कंट बट इसमें भी डॉट आ रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ना अनऑर्डर लिस्ट ले रहा है। हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो ये अनऑर्डर लिस्ट ही ले रहा है। अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट देना है तो इसके अंदर LI लिखेंगे। LI के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली अनऑर्डर लिस्ट ले लेता है। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ, जैसे कोई ऑर्डर लिस्ट ही लिख देता हूँ मैं, ऑर्डर लिस्ट कुछ भी लिख देते हैं।
ऑर्डर लिस्ट, कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 लिखा आ जाएगा, एक दूसरी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और ये देखो 1 लिखा आ जाएगा। ये उसने खुद ही ले लिया था क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है ना, तो डिफ़ॉल्ट उसने खुद ही ले लिया था, मतलब ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट ले लिया था। और ये ऑर्डर लिस्ट है हमारी, तो इसमें भी आप कितनी भी दे सकते हैं, मतलब कितने भी पार्ट दे सकते हैं, मतलब कितनी भी एलाई दे सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट हो गया। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एक और चीज़ दे देता हूँ, लिख देता हूँ मैं लिस्ट से लिख देता हूँ कुछ भी, मतलब रैंडमली लिस्ट से लिख देता हूँ और मैं यहाँ जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए 2 आ गया। ऐसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे इसके अंदर कंटेंट, वैसे वैसे ये नंबर भी बढ़ते जाएंगे, जिस रोल नंबर टाइप का होता है ना उस तरह का। और ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब आता है हमारा, इसमें एक आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, जो कि होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो डिफ़ाइन करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। पहले लिखेंगे हम DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इसके अंदर भी 2 टैग होते हैं, एक होता है जो मतलब एक हमारा हेडिंग टाइप का होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा जो उसको डिफ़ाइन करने वाला। तो एक होता है हमारे पास इसके अंदर DT और एक होता है DD। जो हमारा DT होता है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। DT लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक मैं HTML ही लिख देता हूँ। HTML के बाद मैं DT के बाद एक नीचे एक DD भी लगा देता हूँ, DD। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज HTML। कंट्रोल एस करूँगा, जाऊँगा मैं यहाँ पे और रिफ्रेश मारूँगा, तो ये देखिए ये हमारा जो DT होता है वो होता है हमारा कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट, मतलब ये डिस्क्रिप्शन की लिस्ट है और ये उसको डिफ़ाइन कर रहा है। जो DD होता है डिस्क्रिप्शन डिफ़ाइन होता है, उस डिस्क्रिप्शन को, इस डिस्क्रिप्शन को ये डिफ़ाइन कर रहा है। तो ये DT इस तरह से आएगा और DD यहाँ पे आएगा, मतलब ये इसको डिफ़ाइन कर रहा है। जैसे हम बुक्स वगैरह में देखते हैं ना, कई बार हम भी लिखते हैं कि हेडिंग यहाँ तक लिखी और फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से नेक्स्ट लाइन से शुरू करते हैं, तो उस तरह का है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप DT के नीचे DD लगाएं, आप यहाँ पे एक और DT लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे DT लगाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे लाइक मैं CSS लिख देता हूँ एंड जावा। कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ जाऊँगा, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। और इसके नीचे आप DD भी लगा सकते हैं। इसके ही नीचे मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C, और एक और DD भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर आ गया। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे एक बाद में दे देंगे हम, तो हम कैसे ही मतलब एक लिस्ट को अपनी तैयार कर सकते हैं। और इसमें कलर वगैरह CSS की तरफ से दे ही सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मैं एक और चीज़ इसमें आपको बताने जा रहा हूँ, वो है कमेंट। तो जो कि मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया है, जो कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, बट मैं अभी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो कमेंट क्या कैसे देते हैं, मतलब कि कमेंट जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है, ये ये ऐसे, मतलब मुझे ये लिखना है कि ये HTML का टैग है एक, मुझे यहाँ पे लिखना है HTML का टैग है, ये सिर्फ कोडर को दिखे, मतलब प्रोग्रामर को दिखे, ये उसे ना दिखे, मतलब ये हमारे यूज़र को ना दिखे, सिर्फ प्रोग्रामर को दिखे। अगर कभी बाई चांस 10 दिन बाद 1 महीने बाद किसी ने मतलब उठाया कि मुझे इसे एडिट करना है, तो इसे कैसे एडिट करेंगे, तो हम यहाँ पे ना कमेंट डाल देते हैं यूजुअली। तो हम इसमें कमेंट कैसे डालते हैं, पहले तो ये ब्रैकेट देते हैं, फिर ये हमारा साइन देते हैं, साइन देने के बाद आप 1 2 बार आप ये दबाएंगे, माइनस का साइन दबाएंगे, तो आपका ये कमेंट लिखने लग जाएगा। फिर इसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे, लाइक मैं लिख देता हूँ HTML टैग लिख दिया। अब ये ना सिर्फ हमारे प्रोग्रामर को दिखेगा यहाँ पे, और ये है जो ये ना
ये जो फाइल है ये रन नहीं करेगा HTML, ये फाइल में इसको रन नहीं करेगा सिर्फ, ये जो इतना है इसको रन नहीं करेगा। मैं Ctrl+S करके आपको दिखाता हूँ, ये कहीं भी नहीं आया होगा, ये देखिए कहीं भी नहीं आया ना, तो ये सिर्फ हमारे प्रोग्रामर को दिखेगा। तो आप कमेंट दे सकते हैं, मतलब कितना भी आप पूरे इसको भी कमेंट में डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँ ब्रैकेट, साइन डालूँगा 2 बार माइनस, और ये पूरा ही कमेंट हो गया। बट मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा इसे 2 बार माइनस और फिर ब्रैकेट, तो ये इतना आया जो कि कमेंट में आ गया है, और इसके नीचे का कुछ भी मतलब वो नहीं होता। आप कमेंट ऐसे भी दे सकते हैं, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड करते हैं वो यूज करते हैं तो आप Ctrl/फॉरवर्ड दबाएंगे तो ये कमेंट में आ जाएगा। ये बहुत ही इजी तरीका है, इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता हूँ, क्योंकि ये ना मुझे बहुत सारे फीचर्स देता है। तो आप भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई और एडिटर आप यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं।